युद्ध आरंभ। राम वानरों के साथ लंका में गए और लंका की सुरक्षा व्यवस्था देखी। सीता का स्मरण आते ही उन्होंने वानरों को निशाचरों के वध की आज्ञा दे दी और आज्ञा पाते ही वानरों ने जोर से सिंहनाद किया। देखते ही देखते वानरों की टोलियां लंका पर चढ़ गई और उन्होंने तोरणों को तोड़ डाला। कैलाश शिखर के ऊंचे फाटकों को भी नष्ट कर दिया। वह मस्त हाथियों की तरह लंका में दौड़ने लगे और सेनापतियों ने चार दीवारी तोड़ डाली और लंका में घुस गए। वहीं सेना के लिए शिविर कायम कर लिया और रावण अटारी पर से यह देख रहा था कि उसने भी निशाचरों को युद्ध के लिए कहा। फिर क्या था, निशाचर भी युद्ध के लिए निकल पड़े। वानर और निशाचर में घोर संग्राम छिड़ गया। निशाचर अपनी चमकती गदा और शूल परिधानों से वानरों को मारने लगे और वानरों ने भी निशाचरों का संहार करना शुरू कर दिया। जो चारों ओर राम और सुग्रीव की जय जय सुनाई देने लगी। राक्षस राम की जय बोल रहे थे। वानरों के युद्ध को देख निशाचरों को क्रोध हो आया। वे रावण की विजय की कामना करते हुए रथों पर बैठे दसों दिशाओं को गुंजाते हुए युद्ध के लिए निकल पड़े और जय की अभिलाषा करते हुए वानरों की सेना भी आगे बढ़ी और दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। अपनी अपनी सेना चाहने वाले निशाचर और वानरों का यह संग्राम बड़ा रोमांचकारी था। रुधिर की नदियां बहने लगी थी। क्रोधित होकर इंद्रजीत ने शत्रु और सैन्य नाशक अंगद को गदा मारी और अंगद ने वार बचाकर उसके रथ को नष्ट कर दिया तथा घोड़े और सारथी को मार दिया। परजन्य ने संपाति को 3 बाण मारे और पर संपाति ने परजन्य को मार ही डाला। महाबली जाम्बूवाली ने तो रथ में बैठे बैठे ही हनुमान पर शक्ति मारी और हनुमान उसका वार बचाकर उसके रथ पर चढ़ गया और उसे खूब मारा। भयंकर प्रकंपन निशाचर जब नील की ओर लपका तो नील ने उसकी आंखें ही निकाल ली। लक्ष्मण ने भयंकर निशाचर विरूपाक्ष को बाण वर्षा करके मार डाला और दुर्यश, अग्निकेतु, सुप्तधन और यज्ञकोश नाम के 5 वीर निशाचरों को राम ने मार डाला। इस संग्राम में वानरों ने दैत्यों को बुरी तरह से परास्त किया। संग्राम करते करते सूर्य छिप गया और रात्रि हो गई, पर संग्राम बंद न हुआ। उस अंधकार में वानर, तू राक्षस है और तू वानर है, एक दूसरे को मारने लगे। चारों ओर युद्ध का भयंकर कोलाहल सुनाई देता था। महाबली धूम्राक्ष जब संग्राम करने आया तो वानर किलकियां मारने लगे और फिर लड़ाई छिड़ गई। वानरों पर पेड़ पौधे थे, पत्थर थे, निशाचरों पर हथियार थे। वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे तो वानरों ने मार मारकर कितने ही निशाचरों को पृथ्वी पर लिटा दिया और जिससे उनमें भगदड़ मच गई। और धूम्राक्ष ने जब अपनी सेना को भागते देखा तो वह वानरों को मारने लगा। उसने चारों दिशाओं को अपने तीरों से ढक दिया और वानरों को मार भगाया। हनुमान ने जब वानरों को कष्ट में देखा तो एक भारी शिला उठाकर उसकी ओर दौड़े और क्रोध में आकर वह शिला उसके रथ के ऊपर फेंक दी। धूम्राक्ष शिला को आता देखकर घबराकर रथ से कूद पड़ा और शिला ने उसके रथ को नष्ट कर दिया। हनुमान बड़े बड़े वृक्षों से निशाचरों को मारने लगे और धूम्राक्ष ने कंटका कीन गदा का वार हनुमान पर किया, पर उसकी चिंता न कर उन्होंने उसे पर्वत शिखर से गिरा दिया, जिससे उसके सारे अंग बेकार हो गए और वह मर गया। जब रावण ने धूम्राक्ष के मरने की खबर सुनी तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने वज्रदृष्ट नामक निशाचर से कहा, हे वज्रदृष्ट, तुम राक्षसों की सेना लेकर जाओ और वानरों सहित राम, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा विभीषण को जाकर अभी मार डालो। रावण की आज्ञा सुनकर वज्रदृष्ट बहुत ही सेना लेकर चल दिया और यह मायावी निशाचर था। एक ही बाण से 5-5, 10-10 वानरों को मारने लगा तो वानर उनके बाणों को देखकर भयभीत हो गए। अंगद के पास दौड़े हुए गए तो अंगद ने जब वानरों की इस प्रकार दशा देखी तो क्रोध चढ़ाया आकर वज्रदृष्ट से भिड़ गया और दोनों क्रोधित होकर सिंह और हाथी के समान पैतरे बदल बदल कर लड़ने लगे। वज्रदृष्ट ने हजारों बाण अंगद पर छोड़े, जिससे वह लहूलुहान हो गया और क्रोध में आकर वज्रदृष्ट का सिर काट दिया। निशाचर उसे मार देकर घबराकर भागने लगे। कुंभकर्ण से प्रार्थना। रावण ये समाचार सुनकर सोच में पड़ गया। मेरे उन सेनापतियों को जिन्होंने इंद्र का भी मान मर्दन किया था, साथियों सहित मार डाला, अब इनकी क्यों उपेक्षा
की जाए। शत्रुओं के सर्वनाश के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। वह निशाचरों से बोला, हे निशाचरों, जाओ कुंभकर्ण को सोते से जगा दो। वह समझ निशाचरों की रीढ़ है। वह राम लक्ष्मण को वानरों सहित मार डालेगा। रावण की आज्ञा पाते ही वह कुंभकर्ण को जगाने के लिए चल दिए। कुंभकर्ण को जगाकर उन्होंने रावण को सूचना दे दी कि आपका भाई जग गया है, और रावण ने उसे आदर के साथ अपने पास बुलाया। कुंभकर्ण रावण के पास गया तो उसके साथ कई हजार निशाचर थे। महल में जाकर उसने रावण को उदास बैठे देखा तो रावण ने उसे प्यार के साथ पास बैठा लिया, और कुंभकर्ण ने दंडवत प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा चाही तो रावण उनको आलिंगन कर बोला, हे वीर, इस समय जो भय है तुम नहीं जानते हो। दशरथ का पुत्र राम सुग्रीव के साथ सेना सहित समुद्र पार करके आ गया है और हमारे कुल का नाश कर रहा है, और उसने हमारे बड़े बड़े वीर निशाचरों को मार डाला है। मेरे विचार से वानर युद्ध में नहीं मारे जा सकते, न कभी आज तक वानर जीते हैं, इसलिए अब तुम ही उनका नाश कर सकते हो। तो लंका में केवल वृद्ध और बालक ही शेष हैं। तुम इनकी रक्षा करो, और अपने भाई के लिए यह कठिन कार्य करना ही होगा। आज तक मैंने कभी किसी काम के लिए नहीं कहा। मेरा तुम पर अपार प्रेम है। हे श्रेष्ठ राक्षस, तुमने कई बार युद्ध में देवताओं को परास्त किया है, और मुझे तुम्हारे समान बलवान कोई नहीं दिखाई देता। तो इस समय अपना कार्यक्रम दिखाओ। तो कुंभकर्ण राम का विलाप सुनकर हंसा और बोला, आपस में मंत्रणा करते समय हमें जो दिखाई दिया उसी समय आपको बता दिया था, और तब तुमने उसकी अपेक्षा की, और उसी का यह फल है। तुमको अपने पाप का फल शीघ्र ही मिल गया। हे राजन, पहले आपने यह क्यों नहीं सोचा था कि अपने घमंड में सब कुछ भुलाकर ऐसा कर डाला जो पहले के कामों को बाद के कामों से पहले किया करता है। वह नीति को नहीं जानता। हे राक्षस राज, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विषय में मंत्रियों की श्रेष्ठ मंत्रणा सुन भी नहीं सकता। उसका ज्ञान व्यर्थ होता है। जो मंत्री हितकारी बनकर अहित की सम्मति देता है, उससे कभी भी सम्मति नहीं लेनी चाहिए। ऐसे मंत्री स्वामी का नाश करा डालते हैं, और स्वामी को चाहिए कि ऐसे मंत्रियों का पहचान कर मंत्री पद से अलग कर दें। विभीषण ने जो आपसे कहा है वही मार्ग हितकारी है। रावण को कुंभकर्ण की बातों से क्रोध आ गया और बोला, हे कुंभकर्ण, मैं जब तुमसे बड़ा हूँ और मुझे आश्चर्य की तरह उपदेश क्यों कर रहे हो? मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। मूर्खता या मोह के कारण पहले जो बातें नहीं मानी, अब उनको कहना बेकार है, और जो बीत गया उस पर शोक करने से क्या लाभ है। अब तो मेरी अनीति से जो दोष उत्पन्न हो गए हैं उनको दूर करो। यदि रंच मात्र भी कुछ तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा कष्ट दूर करो। मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय सहायता करे। भाई भी वही होता है जो दुख में भाई की सहायता करता है। जब रावण ऐसी बात कहने लगा तो कुंभकर्ण अपनी बातों में नम्रता ले आया और बोला, हे राजन, मेरे रहते कभी इस प्रकार की बातें मन में मत लाओ। आपको जिस कारण संताप हो रहा है मैं उसे दूर कर दूंगा। मैं सदैव आपके हित की बात करता हूँ। आप देखना कि मैं युद्ध में दुश्मनों का किस प्रकार सर्वनाश करता हूँ। युद्ध में मैं राम का सिर काट कर लाऊंगा, और इससे आप प्रसन्न होंगे और सीता को दुख मिलेगा। आज राम की मृत्यु निश्चित है। कुंभकर्ण का युद्ध के लिए जाना। रावण बोला, हे वीर, तुम शूर और मुदगर सेना के साथ जाओ, क्योंकि वानर बड़े साहसी और महात्मा हैं। तुम राक्षसों के शत्रुओं को मार डालो। रावण ने अपने आसन से उठ मणियों की माला कुंभकर्ण को पहनाए और बाजूबंद अंगूठी और दूसरे आभूषण भी दिए। कुंभकर्ण रावण को प्रणाम कर चल दिया और 4 दीवारी लांघकर लंका से बाहर चला गया। उसे आता देख वानर भागने लगे। वानरों को भागता देख अंगद, नील आदि बोले, तुम अपने बल और उत्तम कुल को भूल कर कहाँ भाग रहे हो? जब वह लौट आए और मस्त हाथियों की तरह कुंभकर्ण पर प्रहार करने लगे तो कुंभकर्ण ने भी आग जिस तरह वन को जलाती है वानर सेना को नष्ट करना आरंभ कर दिया। वानर फिर भागने लगे तो अंगद बोला, तुम तो अपने बल की डींगे हाँका करते थे, अब कहाँ भागे जा रहे हो? जो धिक्कारने पर भी जाता है उसकी सभी निंदा किया करते हैं, इसलिए तुम भय को त्याग दो। यदि हमने शत्रुओं को मार दिया तो कीर्ति मिलेगी, यदि हम मारे गए तो सगति मिलेगी। राम के सामने जाकर कुंभकर्ण कभी जीवित नहीं लौट सकता। यदि हम यहाँ से भाग जाएंगे तो कुंभकर्ण के भय से अपना समस्त यश खो देंगे। वानर कहने लगे, कुंभकर्ण ने हमारे प्राण निकाल दिए हैं,
अब हम ठहर नहीं सकते, हमें प्राण प्यारे हैं। अंगद ने समझा बुझाकर किसी प्रकार उन्हें रोका और फिर युद्ध करने की प्रतीक्षा करने लगे। कुंभकर्ण का मारा जाना। अंगद के साहस दिखाने पर वीर वानर लौट आए और उन्होंने युद्ध के लिए पक्का निश्चय कर लिया। जान हथेली पर रखकर वह चल पड़े। सभी वानर बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत शिखरों को लेकर कुंभकर्ण की ओर दौड़े और उसे भी क्रोध आ गया और शत्रुओं का संहार करने लगा। बलवान नील ने एक बड़ा पर्वत शिखर कुंभकर्ण के ऊपर फेंका, जिसे उसने एक मुक्के में रोक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर्वताकार निशाचर वानरों को बुरी तरह से मार रहा था। सेना के मारने पर सेनापति बुरी तरह चिल्लाने लगे। जब सभी वानर जो युद्ध स्थल में थे मर गए और सेनापति राम के पास गए और सेनापतियों को जाते देख अंगद क्रोध में आकर कुंभकर्ण की ओर दौड़ा और पर्वत शिखर से निशाचरों को त्रस्त करने लगा। इसके पश्चात वहां पर्वत शिखर अंगद ने कुंभकर्ण के ऊपर फेंक दिया, जो उसके सिर में बड़े जोर से लगा। वह क्रोध में आकर अंगद को ही झपटा और अपना त्रिशूल अंगद पर फेंका। अंगद ने उसके त्रिशूल को लगने से पहले ही रोक दिया और उछलकर कुंभकर्ण के वक्ष में लात मारी, जिससे वह मूर्छित हो धरती पर गिर पड़ा। थोड़ी देर में जब उसे चेत आई तो एक मुक्का अंगद को उसने ऐसा मारा कि वह मूर्छित हो गिर पड़ा। उसने गिरने पर कुंभकर्ण त्रिशूल से सुग्रीव पर झपटा और सुग्रीव उसका वार बचाकर स्वयं उस पर झपटे। कुंभकर्ण जानबूझकर सामने खड़ा हो गया और सुग्रीव उससे बोला, तूने वीर वानरों को मारा है, हमारी सेना नष्ट करके कीर्ति प्राप्त की है, अब उस सेना को मारकर क्या करेगा? आओ हम और तुम दोनों दो दो हाथ कर लें। कुंभकर्ण ने तुरंत सुग्रीव को पकड़ लिया और इस पर वानर भागने लगे और हनुमान सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तो इस समय ऐसा काम करना चाहिए जो कुंभकर्ण मारा जा सके। उधर वानरों ने जाकर राम से फरियाद की तो इस पर लक्ष्मण स्वयं युद्ध के लिए निकल पड़े। बलवान लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के शरीर पर 7 बाण मारे, जिससे कुंभकर्ण पीड़ित तो हुआ मगर उसका बिगड़ा कुछ नहीं। यह देख लक्ष्मण को और भी क्रोध आया और वह भी तेजी से लड़ने लगा। तो इस पर कुंभकर्ण बोला, हे वीर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मुझे क्रोध आता है पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम मुझे राम के पास ले चलो ताकि अकेले राम को मारकर तुम सबको मरा हुआ समझूं। राम के मर जाने पर जो भी लड़ाई करेगा उससे मेरी सेना लड़ेगी। लक्ष्मण उसकी बात पर क्रोधित हो गया पर फिर शांत होकर बोला, तुम्हारे बल को जानता हूँ, इंद्र और वरुण से भी तुम बलवान हो। वह देखो सामने पर्वत की तरह अटल राम खड़े हैं। हे राक्षस, जा तेरा मनोरथ पूरा ही महा होगा। कुंभकर्ण लक्ष्मण को वहीं छोड़ बड़े बड़े डग भर राम की ओर गया और राम ने आता देख रुद्राक्ष का प्रयोग कर बड़ी तेजी से उसकी छाती में बाण मारे और जिसे वह बुरी तरह घायल होकर चित्कार करने लगा। वह फिर क्रोधित हो युद्ध भूमि में वानरों को मारता इधर उधर भागने लगा। राम के बाणों से उसका सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। राम ने फिर डोरी चढ़ाई और राक्षस धनुष की टंकार सुन राम की ओर लपका तो सामने ही विभीषण गदा लिए खड़ा था। कुंभकर्ण उससे बोला, हे विभीषण, तुम राम की शरण में हो, भाई का मोह त्याग गदा चलाओ। हम सब में तुम ही एक श्रेष्ठ थे, जिससे सत्य और न्याय का पक्ष लिया। जो धर्म का पालन करते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आया करती। हमारी वंश परंपरा तुम ही चलाओगे। राम कृपा से तुमको ही लंका का राज्य मिलेगा। हे वीर, तुम मेरे सामने से हट जाओ। राक्षसों की भलाई के लिए मैं तुमको बचाना चाहता हूँ। मुझे इस समय अपना और पराया कुछ नहीं सूझ रहा है। मैंने तो तुमसे अच्छी बात कही है। विभीषण कुंभकर्ण की बात सुनकर बोला, भाई, मैंने तो पहले ही वंश की रक्षा के लिए बहुत कुछ कहा था, लेकिन जब मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं तो चारों ओर से विवश होकर राम के पास आया था। इतना कहकर विभीषण आंखों में आंसू भर एकांत में जा बैठा और कुंभकर्ण फिर राम को देख बड़े जोर से हंसा और भूमि में वानरों को मारता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। फिर वह रामचंद्र से बोला, मैं न तो बाली हूँ न मरीच, मैं कुंभकर्ण हूँ। मेरा यह समुद्र लोहे का बना है। और राम ने तुरंत उसका सिर काट लिया। वह कितने ही वानरों को अपने शरीर से दबाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। जिस समय रावण ने कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुना कि राम के हाथों वह मारा गया तो रावण मूर्छित हो गया। चाचा की मृत्यु का समाचार सुनकर देवांत नरांतक
और तीसरा रोने लगे। रावण को जब चेत हुआ तो वह भाई के लिए विलाप करने लगा। हे महाबली कुंभकर्ण, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। तुमने भी अपने भाई बंधुओं का दुख दूर न किया। जब मेरी दाहिनी भुजा के समान भाई नहीं रहा, अब मैं ही जीवित रहकर क्या करूंगा। यदि मैं अपने भाई को मारने वाले राम को युद्ध में न मारूं तो मेरे जीने का धिक्कार है। मैं स्वयं ही दुश्मन को मार भाई के पास चला जाऊंगा। मेघनाथ युद्ध क्षेत्र में कुंभकर्ण की मौत का समाचार जैसे ही मेघनाथ ने सुना, वह रथ में बैठ युद्ध भूमि में चला गया और उसके साथ अनेक राक्षस भी धनुष बाण लेकर गए। बेटे को युद्ध भूमि में जाते देख रावण कहने लगा, हे पुत्र, तेरे समान कोई वीर नहीं, तो इंद्र को भी जीत चुका है और मनुष्य फिर किस गिनती में है। तुम राम को अवश्य मार डालोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मेघनाथ ने युद्ध भूमि में राक्षसों से कहा, तुम इसी तरह वानरों से लड़ते रहो। मेघनाथ का आदेश पा राक्षस और भी तेजी से लड़ने लगे। मेघनाथ भी वानरों को मारता रहा और वानरों को भी क्रोध हो गया आया। अब वह भी बड़े बड़े वृक्ष से ले राक्षसों पर आक्रमण करने लगे, परंतु उसने तीखे बाणों से मेघनाथ ने वानरों को तितर बितर कर दिया और उसने 18 बाण गंध मादन और 9 नल को मारे। नील को 30 और जामवंत को 9 बाण मारे। सुग्रीव, अंगद, द्विविद सभी बुरी तरह घायल हो गए। समस्त वानर सेना छिन्न भिन्न हो गई। हनुमान द्वारा औषधि पर्वत का लाना। हनुमान ने ब्रह्मपुत्र की प्रशंसा की और हनुमान और विभीषण दोनों रात्रि को मसाल लेकर युद्ध भूमि में घूमने लगे तो सुग्रीव, अंगद, नील, गवाक्ष, सुसेन, वेगदर्शी, बाहुक, नल, ज्योतिर्मुख, द्विविद, पनस इत्यादि सभी सेनापति संग्राम भूमि में खड़े थे। विभीषण और हनुमान जामवंत को ढूंढने लगे, वह भी मृतकों में पड़े थे। विभीषण ने पूछा, आपके प्राण तो नहीं निकले? जामवंत कठिनता से कह सका, पवन पुत्र हनुमान तो जीवित है ना? इस पर विभीषण ने कहा, तुम राम लक्ष्मण को न पूछ, हनुमान को क्यों पूछ रहे हो? और तुमने अपना स्नेह सुग्रीव, अंगद आदि किसी पर नहीं दर्शाया, तब हनुमान की इतनी चिंता क्यों है? तो इस पर जामवंत बोला, हे विभीषण, उसके जीवित रहते हमारी सेना मरी हुई भी जीवित है। यदि वह मारा गया तो हम जीवित ही मर जाएंगे। इतना सुनते ही हनुमान ने आकर उनके चरण स्पर्श किए। तब जामवंत कहने लगे, हे हनुमान, तुम उन वानरों के प्राण बचाओ और इस समय तुम्हारे सिवाय इनका कोई नहीं है। तुम वानरों को प्रसन्न करो और तड़पते हुए ही ऊपर हिमालय पर्वत जाओ और इससे आगे स्वर्ण में ऋषभ पर्वत है, वहीं से कैलाश का शिखर दिखाई देता है और वहीं कैलाश के इस छोटे से शिखर पर औषधियां हैं। उस पर 4 प्रकार की औषधियां हैं जिससे 10 दिशाएं जगमगाती हैं और उनके नाम है मृत, संजीवनी, तिस्लप करणी और सावर्ण्य करणी और साधन करणी। तुम जाकर वो लाओ और जिससे वानरों की प्राण रक्षा हो सके। हनुमान तुरंत वहां जाकर औषधि पर्वत को ले आए और जिसकी गंध से और लगाने से सभी वानर सचेत हो गए और सबके स्वस्थ हो जाने पर सुग्रीव हनुमान से कहने लगे, हे हनुमान, कितने ही वीर राक्षस मारे जा चुके हैं। अब तुम जब फुर्तीले वानरों को आदेश दे दो कि वह मसाले लेकर लंका पर चढ़ाई कर दे। सुग्रीव की योजना अनुसार सूर्य अस्त हो जाने पर वानरों ने मसाले लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और महल राख होकर गिरने लगे। सब कुछ जलकर राख हो गया। हथियार, हाथी, घोड़े, साज सामान, रथ, आभूषण सभी भस्म हो गए। मेघनाथ और लक्ष्मण संग्राम। विभीषण लक्ष्मण के पास जाकर बोला, हे लक्ष्मण, सामने जो काला अंधकार सा व्याप्त है वह राक्षसों की सेना है। वानर वृक्ष आदि से कब तक लड़ेंगे? तुम इस सेना को तीखे बाणों से तितर बितर कर दो, तभी मेघनाथ दिखाई देगा। इसलिए जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता तुम इंद्र के वृक्ष के समान इन राक्षसों को यहाँ से भगा दो। तत्पश्चात तुम मेघनाथ को मार डालना। लक्ष्मण ने तुरंत बाणों की वर्षा शुरू कर दी और वानर भी वृक्ष आदि लेकर राक्षसों पर टूट पड़े। वानरों को मारने की इच्छा से राक्षस ने भी अपना आक्रमण तेज कर दिया। सारी लंका में भयंकर कोलाहल मच गया और राक्षस इधर उधर हो गए। तब कहीं कंचन पहिए पहने हुए और धनुष बाण लिए हुए मेघनाथ दिखाई दिया और उसे लक्ष्मण ने युद्ध के लिए ललकारा। मेघनाथ ने विभीषण को
देखा तो कठोर वचन कहने लगा, तुम लंका में उत्पन्न हुए, वहीं पले वहीं बड़े हुए रावण के तुम सगे भाई हो, मेरे चाचा हो, और जब अपने पुत्र से ही शत्रुता क्यों कर रहे हो? तुमने न जाति प्रेम है और न देश प्रेम। तभी बंधुओं को छोड़ शत्रुओं को पराधीनता में चले गए हो, और अपने बंधुओं के साथ और शत्रुओं के साथ रहने में आपकी तुच्छ बुद्धि में कोई अंतर ही नहीं दिखता। बंधु चाहे निर्गुण हो या दूसरा बुद्धिमान, तब भी बंधु का ही साथ देना चाहिए, दूसरा ही होता है। जब मेघनाथ ने इतनी बात कही तो विभीषण बोला, जब तुम मेरे स्वभाव से परिचित नहीं हो तब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यह ठीक है, मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ, पर मनुष्यों का प्राकृतिक गुण शील मेरे पास है। मैं अधर्म और कुकर्म करना पसंद नहीं करता। क्या विरुद्ध स्वभाव वाले भाई को घर से निकाल दिया जाता है? पुरुष बुरे काम और अधर्म को त्याग सुख ही पाता है। जो दूसरे का धन संपत्ति पत्नी को हरता है तथा बंधु पर शंका करता है, वह नाशकारी होता है। ये तीनों ही बातें मेरे भ्राता में है। महर्षियों का वध, देवताओं से संग्राम और अभिमान, यह सब कुछ तो उसमें है, और इन्हीं दोषों के कारण तो मैंने अपने भ्राता तथा पिता को छोड़ दिया है। अब न लंका बचेगी और न तो बचेगा, न तेरा पिता ही बच सकेगा। इस समय तू काल के पास है और जो कुछ कहना चाहता है कह ले, क्योंकि फिर अवसर नहीं मिलेगा। अब राम लक्ष्मण का तिरस्कार कर तू जीवित नहीं बच सकता। विभीषण की बातें सुनकर मेघनाथ को क्रोध आया और काले घोड़े के रथ पर वह साक्षात यमदूत सा लग रहा था, और शत्रुनाशक बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उसने लक्ष्मण को देखा और देखते ही कहने लगा कि हे लक्ष्मण, विभीषण तथा वानरों, तुम मेरे पराक्रम देखो। वर्षा की तरह बरसने वाले मेरे तीरों की आज देखो, वह तुमको रुई की तरह भस्म कर डालेंगे। आज तुम सबके सब परलोक चले जाओगे। पहली रात्रि में तुम अचेत हो गए थे और मेरे तीरों ने तुमको धरती पर लेटा दिया था। उस पर लक्ष्मण बोला, हे राक्षस, तूने जो कहा है वह पूरा नहीं होगा। उस दिन छिपकर जो कुछ किया था वह तो चोरों का काम था। आज बातें ने बनाकर अपना तेज दिखाओ। युद्ध आरंभ हो गया। मेघनाथ श्रेष्ठ बाणों से लक्ष्मण पर प्रहार करने लगा तो थोड़ी देर में ही लक्ष्मण रुधिर से नहा गया। तब मेघनाथ लक्ष्मण को देखकर बड़ी भारी गर्जना के साथ लक्ष्मण से बोला, आज तेरे तीर तेरे प्राण लेकर ही रहेंगे, मेरे तीर तेरे प्राण लेकर ही रहेंगे। आज बाज और गिद्ध तेरे मांस को खाएंगे। उसके गर्व भरे वचन सुनकर लक्ष्मण ने कहा, मूर्ख राक्षस, बेकार की बकवास मत कर। जो कुछ तू कहता है करके दिखा। बेकार के प्रलाप से कोई लाभ नहीं है। मैं न तो कठोर वचन कहूंगा और न तेरी निंदा ही करूंगा। अपनी बड़ाई करना बेकार है, पर तुझे मारूंगा अवश्य। इतना कह 5 बाण लक्ष्मण ने मेघनाथ की छाती में मारे और बाणों के तीर प्रहार से मेघनाथ को भी क्रोध आ गया। उसने लक्ष्मण पर बाण चलाए और इस तरह दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। दोनों ही बलवान और पराक्रमी थे। शत्रुनाशक लक्ष्मण ने कुपित होकर सर्प के समान श्वास खींचकर मेघनाथ पर बाण छोड़ा। तब मेघनाथ उस बाण को देखकर उदास हो गया और विभीषण लक्ष्मण से बोला, हे वीर लक्ष्मण, इस समय यह उदास है और इसके मारे जाने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तुम शीघ्रता करो। तब लक्ष्मण ने बाण छोड़ने में तेजी कर दी और पल भर के लिए लक्ष्मण के वज्र के समान बाणों से मेघनाथ अचेत हो गया। चेत आते ही वह क्रोध में भरकर लक्ष्मण के पास गया और बोला, क्या तुम मेरे पराक्रम को भूल गए? दोनों भाई धरती पर पड़े थे। इतना कहकर उसने 7 बाण लक्ष्मण को, 10 हनुमान को और सैकड़ों बाण विभीषण को मारे और लक्ष्मण हंसकर कहने लगा, यह तो थोड़ा ही है, इससे कुछ नहीं होगा। संग्राम में विजय चाहने वाले वीर इस प्रकार नहीं लड़ा करते। और उन्होंने मेघनाथ पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। मेघनाथ का सुनहरी कवच टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया, बुरी तरह घायल हो गया और उसने भी बाण छोड़े और लक्ष्मण के कवच को तोड़ डाला। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक घायल करते रहे। दोनों ही खून से लथपथ हो गए थे। तभी संग्राम भूमि में विभीषण आ गया और उसने अपने तीखे बाणों की वर्षा राक्षसों पर शुरू कर दी। विभीषण के बाण से राक्षस धराशायी होने लगे। फिर वह वानरों से बोला, हे वानरों, रावण का यह अंतिम आधार है, इसलिए अब चुपचाप मत बैठो। इस पापी के मरते ही सारी सेना खुद ही मर जाएगी। केवल इसी एक को जीतना शेष है। मैं इसका चाचा हूँ।
यह मेरे पुत्र के समान है, अतः मैं इसे मारना नहीं चाहता, इसलिए इसे लक्ष्मण ही मारेंगे। तुम इसके रक्षकों को मार डालो। इस तरह वानरों व राक्षसों का युद्ध भी तेजी से होने लगा। लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध गति पकड़ रहा था और मेघनाथ लक्ष्मण को देखकर बाण चलाते थे तो किसी को अपना पराया नहीं दिखाई देता था। लक्ष्मण ने मल्ल नामक बाण से उसके सारथी को धराशाही कर दिया। उसे सारथी का काम भी स्वयं ही करना पड़ा। वह जब भी धनुष पर बाण चढ़ाता, लक्ष्मण उसके घोड़ों पर बाण वर्षा कर डालते और उन्होंने फुर्ती से निर्भय होकर मेघनाथ को घायल कर दिया और मेघनाथ का उत्साह भी मंद पड़ गया और वह एकदम घबरा गया और लक्ष्मण के बाणों से मेघनाथ के घोड़े भी मर गए। अब वह पैदल ही घूम घूम कर लड़ाई कर रहा था। राक्षस और वानर भी लड़ रहे थे। मेघनाथ ने राक्षसों को धीरज बंधाते हुए कहा, हे राक्षसों, इस समय चारों दिशाओं में अंधकार और अपना पराया कुछ भी नहीं दिखाई देता। तुम इतना घोर युद्ध करो कि मेरे नगर में जाने के समय ये मुझे भूल जाएं। और यही हुआ। मेघनाथ सबको धोखा देकर नगर में चला गया, जहां से नया रथ लेकर फिर भूमि में आ डटा और उधर अपना रथ बढ़ा दिया जहाँ विभीषण और लक्ष्मण चारों से लड़ रहे थे। लक्ष्मण आदि ने जब मेघनाथ को रथ पर देखा तो आश्चर्य करने लगे। मेघनाथ ने तुरंत सैकड़ों बाण वानर सेनापतियों पर छोड़ने आरंभ कर दिए और इस पर लक्ष्मण ने मेघनाथ का धनुष काट डाला। जब मेघनाथ धनुषहीन हो गया और जब लक्ष्मण ने 5 बाण उसके वक्ष में मारे और इस प्रकार रथ में रखा और एक बहुत बड़ा धनुष उसने उठाया और सर संधान कर लक्ष्मण पर छोड़ने लगा तो जिसे उन्होंने बीच में ही रोक दिया और उन्होंने अपने श्रेष्ठ धनुष पर कभी प्राण न छोड़ने वाला बाण चढ़ाया और यह कहा, हे बाण, यदि राम धर्मात्मा और सत्यवादी हैं तो तू मेघनाथ को मार डाल। और इसके लगते ही मेघनाथ का सिर धड़ से अलग हो गया और धरती पर जा पड़ा। मेघनाथ मर गया। इस पर विभीषण, वानर आदि प्रसन्न होने लगे और राक्षस लंका भाग गए और सभी वानर सेनापति लक्ष्मण जी की प्रशंसा करने लगे। मेघनाथ को मारकर लक्ष्मण भी बहुत प्रसन्न हुए। वह वहां से जामवंत और हनुमान का सहारा लेकर सुग्रीव तथा राम के पास गए और भाई को प्रणाम करके बैठ गए। समस्त युद्ध का हाल राम को सुनाया कि किस प्रकार मेघनाथ का सिर काटा गया और लक्ष्मण भी मेघनाथ के प्रहारों से अत्यंत पीड़ित थे। राम ने उसका सिर सूंघकर शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, लक्ष्मण, तुमने बड़ा कल्याणकारी तथा दुष्कर कार्य किया है। मैं तो मेघनाथ के मर जाने से रावण को भी मरा हुआ समझता हूँ। मेघनाथ रावण का दाहिना हाथ और उसका बड़ा सहारा था। 3 दिन और 3 रात युद्ध करके तुमने उसे मारा है। अब रावण स्वयं युद्ध के लिए आएगा। मैं पुत्र के शोक में दुखी रावण को अपनी भारी सेना से घेरकर मार डालूंगा। इसके पश्चात सुसेन को बुलाकर कहा, हे सुसेन, लक्ष्मण बहुत घायल है और उसकी चिकित्सा होनी चाहिए। तभी सुसेन ने लक्ष्मण के नाक में आम औषधि डाली और जिससे वह ठीक हो गए। वानरों की भी चिकित्सा की गई। रावण द्वारा सीता को मारने की चेष्टा। राक्षस भागकर रावण के पास गए और बोले, हे राक्षस राज, विभीषण की सहायता से लक्ष्मण ने हमारे देखते ही देखते मेघनाथ को मार डाला है। रावण पुत्र की मौत का समाचार सुनकर बहुत दुखित हुआ और वह विलाप करने लगा, मेरा पुत्र सीता के ही कारण मारा गया, इसलिए उसका वध कर देना चाहिए। यह राक्षसों से कहने लगा, मेरे पुत्र ने कोई अन्य वस्तु युद्ध में दिखाकर कहा था कि सीता मार डाली गई है। अब मैं उसकी बात को सत्य करके दिखाऊंगा। वह तलवार उठाकर सीता का वध करने को चल दिया। मंदोदरी आदि भी उसके साथ थी। राक्षस प्रसन्न थे कि सीता के मरने के समाचार से दोनों भाई दुखी होंगे। रावण क्रोध में पागल होकर अशोक वाटिका में सीता के पास गया और सीता ने देखा कि रावण तलवार लेकर आ रहा है तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह राक्षसियों से बोली, आज ये मुझे मार डालेंगे। ये चाहता था कि मैं उसकी पत्नी बन उसके साथ रमण करूं, पर मैंने इनकार कर दिया, इसलिए क्रोध में यह मुझे मारने आया है। मेरे कारण ही उन दोनों भाइयों पर विपत्ति आई है। इतने में रावण का बुद्धिमान मंत्री सुपार्श्व रावण से बोला, आप कुबेर के छोटे भाई हैं, तब क्रोध में आकर धर्म को त्याग सीता को क्यों मारना चाहते हैं? आप तो वेदों के पंडित और धर्म के आचार्य हैं, तब फिर स्त्री का वध क्यों करते हैं? वीरों को काम ऐसा शोभा